नाउ विल क्रिएट दिस टैब कंपोनेंट जहाँ पे सिंपली हमारे पास कुछ बटन्स हैं और उन बटन्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो सिंपली बेस्ड ऑन आवर सिलेक्शन वी गेट अ कंपोनेंट। और जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है उसमें हमें सिंपली अगेन टैब लिस्ट शो करनी है और बेस्ड ऑन यूज़र ने किस पे क्लिक किया है वी हैव टू शो अ कंपोनेंट एंड वी हैव टू ऑल्सो चेक एज केसेस एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्वेश्चन कंप्लीटली ओपन एंडेड है। ओके, यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हर डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, कि क्या ऑप्टिमाइज करना है। तो नाउ इट्स आई विल से जहाँ पर क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं दैट इज़ अ जैकपॉट फॉर यू। वहाँ पे तुम अपने हिसाब से चीज़ों को ड्राइव कर सकते हो। जो चीज़ तुमको बहुत अच्छे से आती है वो चीज़ डिस्कस करो। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, वो या तो कॉम्प्लेक्स चीज़ पिक कर लेते हैं जिनके बारे में उन्हें आइडिया नहीं होता और फंस जाते हैं। हमेशा वो चीज़ पिक करो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, भले ही वो कितना ईजी हो, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग हमेशा होगी। ठीक है, तो अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर ऑलवेज ब्लेसिंग्स। ओके, अनटिल एंड अनलेस तुम कोई मेसअप ना करो। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स सी हाउ वी विल डिसाइड कि कितने कंपोनेंट्स होंगे। तो अब अगेन टैब लिस्ट कंपोनेंट में हमारे पास छोटे छोटे टैब्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो टैब्स हैं, मुझे कितने टैब्स बनाने हैं इनका जो काउंट है वो एकदम डायनामिक है। मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि एक बनाऊं, दो बनाऊं, तीन बनाऊं। तो ये चीज़ मुझे इनपुट लेनी ही पड़ेगी। इनपुट टैब लिस्ट। अब ये जो टैब लिस्ट है ये मुझे एक एरे में मिलेगा। ओके, अब मैं उस एरे की कॉन्फ़िग भी डिसाइड कर सकता हूँ। ये कंपोनेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम द क्रिएटर और मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि यूज़र मुझे किस फॉर्मेट में डेटा दे। दिस कैन बी एनीथिंग। अगर तुम नेट पे या खुद भी तुम इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हें कई सारे डायरेक्शंस मिलेंगे, तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो। आज हम इसे कॉन्फ़िग बेस्ड वे में करेंगे। मैं यूज़र से बोलूँगा ठीक है भाई, तुम्हें जितने भी टैब बनाने हैं बना लो, बट तुम मुझे जो टैब बनाने का डेटा है वो एक एरे में दोगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तुम मुझे सिंपली एक लेबल दोगे जो मैं यूआई पे शो करूँगा। तुम मुझे आईडी भी बताओगे कि टैब की आईडी क्या है। साथ ही साथ ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे कंपोनेंट बताओ कि क्या कंपोनेंट मुझे किस टैब पे दिखाना है। ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूज़र मुझे एज अ इनपुट सिंपली एक एरे देगा जिससे मैं डिसाइड कर लूँगा कि मुझे कितने बटन्स बनाने हैं। ओके, और वो कंपोनेंट्स भी देगा जो मुझे दिखाने हैं। तो अगेन मेरे पास सिंपली एक बटन कंपोनेंट रहेगा। दिस विल बी अ बटन कंपोनेंट। और कंपोनेंट दिखाने के लिए अगेन इट्स आवर चॉइस इफ़ वी क्रिएट अ कंपोनेंट और वी कैन सिंपली इंक्लूड इट एज अ डिव। तो हम अभी इसे डिव ही लेके चलेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा दो सेक्शन है उसे हम एक सेक्शन में कंबाइन करेंगे जिसे हम बोलेंगे टैब लिस्ट। ओके, टैब लिस्ट एज अ इनपुट एक एरे लेगा और आउटपुट में क्या देगा। कई बार हमें टैब चेंज पे एपीआई कॉल लगानी पड़ती है, इवेंट ट्रैक करना पड़ता है, एक्स नंबर ऑफ चीज़ें या एन नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं। तो जब भी कोई टैब चेंज होगा हम एक ऑन चेंज इवेंट या फंक्शन कॉल बैक एमिट कर देंगे, कॉल कर लेंगे, सो दैट आउटर कंपोनेंट को कुछ भी करना हो तो वो कर ले। इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, या किसी के पास कोई और बेटर अप्रोच हो। ऑल गुड। ठीक है, तो लेट्स अगेन गो टू आवर कोड। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट अ फोल्डर tab list, and again drill is same, one index.jsx, one
tab list.jsx and one style.css. tab list.jsx में first we will import our style.css function tab list export default tab list, and let's return a div and let's write tab list. Okay, index.jsx में export default from tab list. ओके हमारा एक tab list component रेडी है. लेट्स एड इट इन द यूआई. एंड लेट्स गो टू आवर ब्राउजर. यहाँ पे हमें हमारा tab list दिख रहा है. ठीक है, अब हमने यूजर को बोला है कि भाई तुम्हें एक एरे पास करना है. तो फर्स्ट लेट्स क्रिएट फ्यू कंपोनेंट्स. ठीक है, जो मुझे दिखाने हैं. फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ए, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ h1 टैग कंपोनेंट ए. सिमिलरली इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, 4 कंपोनेंट में कर देता हूँ ए बी सी एंड डी, डी सी बी ए. ओके, नाउ लेट्स क्रिएट आवर कॉन्फिग ऑब्जेक्ट. कॉन्स्ट कॉन्फिग या फिर tab list. This will be an array of object. ID is A, label will be component A, and component will be component A. Let's replicate it. B, 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 and this will be C, 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 D, D and D. So हमारा config object ready है. Let's send it in tab list. अब देखो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बता सकता हूँ. I will let you know few things. First thing, नेमिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पे टैब लिस्ट नाम दिया है. ओके, सो इसे हम थोड़ा अच्छा नेम कर सकते हैं. सी, हमें हमेशा ऐसे वर्ड पिक करने हैं जो छोटे हों, कंसाइज हों और क्लियर हों. अगर मैं सिंपली ये कर दूँ टैब्स, सो ये ज़्यादा यू कैन से बेटर साउंड कर रहे हैं और बेटर वे में हमें दिख भी रहे हैं एज कम्पेयर टू टैब लिस्ट. सो दिस इज़ फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ये जो मैंने काम यहाँ पे किया है कॉन्फ़िग क्रिएट करने का, यू गाइस कैन हैव अ अनदर फाइल फॉर इट. सो फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट अनदर फाइल कॉल्ड constants.js, और तुम यहाँ पर सिंपली एक कॉन्स्ट क्रिएट कर सकते हो और ये कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी अगर किसी फाइल में है तो तुम इनको यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो. तुमको ज़रूरी नहीं है कि तुम ये सारा काम कंपोनेंट में करो, बट फॉर नाउ हमारे यूज़ केस में हमें अलग से फाइल्स नहीं बनानी है, तो दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन. बट फॉर यू गाइज कैन हैव अ सेपरेट फाइल्स और फिर उनको तुम यूज़ कर सकते हो. या अगर कोई बोले कि यहाँ पे क्यों कर रहे हो, अलग से करो, तो तुम्हें बहुत अलग सा ना लगे, यू कैन डेफिनेटली डू दैट थिंग. ओके, सो यहाँ पे मेरा जो काम था इनपुट देने का वो पूरा हो चुका है. लेट्स गो टू आर टैब लिस्ट. दिस इज़ आर टैब लिस्ट कॉम्पोनेंट. ओके, यहाँ पे मुझे मेरे टैब्स दिख जाएंगे. ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, आई नो कि भाई इन टैब्स में कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट है और जितने कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट्स उतनी बटन्स. तो अगेन फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ button component, right? So we'll create components for like say for every component that we make.
and will assign a default value. ठीक है, and let's simply call this. So हमारा बटन कंपोनेंट रेडी है एंड अब हम सिंपली चलते हैं टैब लिस्ट में. वी हैव आवर बटन रेडी. ओके, सो अब हमें सिंपली क्या करना है, वी हैव टू add these buttons in the UI. So let's create a container for our buttons. So this is my div और यहाँ पे I will simply run a map tab and what I will return, button. Label will be tab dot label and I have to pass a key prop that will be tab dot id क्योंकि मैंने एक id पास की है, I know it. So see यहाँ पे मेरे जो tabs हैं वो visible है बट जो कंपोनेंट्स हैं वो विजिबल नहीं है. अब मुझे यूज़र ने जो सेलेक्ट किया है उसको कहीं प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा. बेस्ड ऑन दैट आई विल टेक द डिसीजन कि भाई कौन सा कंपोनेंट मुझे दिखाना है. ओके, सो फॉर दैट लेट्स क्रिएट अ स्टेट const selected index set selected index use state and we can have an initial value of -1. Okay, and a function handle tab change and यहाँ पे we will get कौन सा index है and will simply return a function because this will be a curried function. Okay, set selected index and we'll simply call it on click and we will pass index. ओके, सो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे यूज़र ने जिस बटन पे क्लिक किया है वो इंडेक्स मेरे पास है. नाउ द थिंग्स आर वेरी सिंपल. आई हैव द इंडेक्स. व्हाट आई कैन डू, इस टैब्स के नीचे आई कैन फर्स्ट चेक ओके इफ माई सेलेक्टेड इंडेक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. ओके, अगर ऐसा होता है तो आई हैव टू रेंडर द कॉम्पोनेंट जो यूज़र ने पास किया है. ओके, और वो कॉम्पोनेंट्स कहाँ पे हैं, टैब्स प्रॉप में है कॉम्पोनेंट की के अगेंस्ट में. ओके, सो लेट्स सी. अभी यहाँ पे एरर आ गई है बिकॉज हमने कुछ गलत किया है. सो फर्स्ट लेट्स सी टैब्स. सो यहाँ पर ये जो टैब्स है दिस इज रेफरिंग टू सम अदर थिंग. सो लेट मी डू दिस थिंग. व्हाट आई कैन डू, आई कैन एक्सट्रैक्ट इट आउट. tabs dot component. Okay, let's see. Okay, tabs dot component. Yeah, so यहाँ पे ये जो एरर आई है दिस इज बिकॉज कि मैंने लोकली सेट किया है. दिस इज नॉट द वे टू सेट इट. हमें इसको JSX के ऊपर करना पड़ेगा एंड दिस विल नॉट बी टैब component. This will be selected index. Okay, and yes, by default we can have it as 0 because see tabs में by default एक selection होता ही है तो हमें -1 रखने की ज़रूरत भी नहीं है. We can have a default selection 0. selected index component हमने निकाल लिया. Now I don't need to have this condition. So see, now our tab list is ready. Okay, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ प्रॉप लाइक से डिफ़ॉल्ट सेलेक्शन. ठीक है, यहाँ पे यूज़र कुछ भी भेज सकता है. लेट्स सी हमने 3 रख लिया सेलेक्शन. ओके, तो जब भी तुम करोगे डी सेलेक्टेड है. ओके, अब जो भी सेलेक्टेड है अगर तुम्हें उस पर स्टाइलिंग लगानी है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. वॉट यू कैन डू, you can simply again use data attributes. We can simply apply a data attribute called selected and here we can simply check
अगर इंडेक्स मेरा सेलेक्टेड इंडेक्स है, दैट मीन्स दिस बटन इज सेलेक्टेड, एंड इन द बटन component we have to use the rest syntax and we have to spread it out, and let's save it. Let's go to tab list, its css file, and button, यहाँ पे डेटा सेलेक्टेड ट्रू। ठीक है, तुम अपनी कोई भी क्लास लगा सकते हो। ठीक है, सी दिस इज नाउ वर्किंग फाइन। एंड टैब लिस्ट, अब तुम ऑन चेंज पे यहाँ पे फंक्शन मंगा के इसको कॉल कर सकते हो, सो दैट अगर पेरेंट को कुछ करना हो तो भाई वो भी कुछ कर ले, और इंडेक्स भेज दो अगर उसको यूज़ करना हो तो। ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक अ टैब लिस्ट कॉम्पोनेंट। अब इसमें जो एज केस वगैरह हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। लाइक से अभी यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि अगर मैंने ए को सेलेक्ट किया, ए दिख गया, बी को सेलेक्ट किया, बी दिख गया, सी को किया, सी दिख गया, बट एक टाइम पे एक ही दिख रहा है। यू कैन से एक टाइम पे एक ही रेंडर हो रहा है, दूसरा अनमाउंट हो जा रहा है। अभी अगर मैं ए पे जाऊँगा तो सी अनमाउंट हो गया, सी पे जाऊँगा तो फिर से सी रीमाउंट होगा, तो यहाँ पे एडिशनल रिवर्क हो रहा है। हाउ कैन यू मैनेज दिस थिंग? दिस इज फर्स्ट चैलेंज। सेकेंड चैलेंज, अभी अगर मैं अपने ऐप कंपोनेंट में जाऊँ एट अ गिवन टाइम, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लोड हुई, आई एम ओनली सीइंग कंपोनेंट डी, बट कोई लेज़ी लोडिंग वगैरह नहीं है, सारे कंपोनेंट एक साथ लोड हो गए हैं। तो दिस ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो वी कैन डू। सो दिस थिंग्स आर ऑन योर साइड, ट्राई इट आउट। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो वी कैन डिस्कस इट ऑन नेक्स्ट सेशन। और अभी मैं क्विकली थोड़ा सा एक्सेसिबल चीज़ों पे सॉरी, अभी मैं थोड़ा एक्सेसिबिलिटी पे कुछ अपने पॉइंट्स शेयर कर देता हूँ। वैसे तो एक्सेसिबिलिटी इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है, उसको एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कवर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। बट जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि हाँ भाई हम इस तरह से चीज़ों को करते हैं, सो दैट तुम्हें भी आइडिया लग जाए, और तुम अगर कहीं कोई चीज़ देखो तो तुम्हें बहुत वियर्ड सी ना लगे। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट्स तुम देखते हो, टैब्स, ऑटो कंप्लीट, डायलॉग, मेन्यूज, चेक बॉक्सेस, रेडियो, हर कंट्रोल के लिए डब्ल्यू कैग ने एक गाइडलाइन सेट की है। अब ये डब्ल्यू कैग क्या है? सो डब्ल्यू कैग इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसने हर कंट्रोल के लिए स्पेसिफिकेशंस सेट किए हैं। ओके, सो यू कैन सिंपली ओपन दिस वेबसाइट, यू कैन रीड ऑल देयर डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पर इनका कुछ स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस वगैरह होंगी। ठीक है, दिस इज़ जनरल गाइडलाइंस कि तुम्हारी एप्लीकेशन किस तरह से बिहेव करे, उसमें क्या क्या चीज़ें हों। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। ठीक है, यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन दिस वेबसाइट। मैं पर्टिकुलर इस टैब लिस्ट कॉम्पोनेंट का तुमको बता देता हूँ। तो बेसिकली जब भी हम कोई टैब लिस्ट कॉम्पोनेंट बनाते हैं ना, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंपोनेंट ए को सेलेक्ट करूं तो स्क्रीन रीडर बताए कि भाई ये सेलेक्ट हुआ है, या फिर स्क्रीन रीडर्स को पता हो कि ये कौन सा कंपोनेंट है। अभी अगर मैं यहाँ पे देखो स्क्रीन रीडर ऑन करता हूँ, मैक में मेरा शॉर्टकट है फंक्शन कमांड F5, यहाँ पे मेरा स्क्रीन रीडर ओपन हो गया है। Component A button. Component B button. Component C button. Component D button. Link front-end master. U component D button. Component C button. U voiceover off. तो कंपोनेंट ए बोला उसने, कंपोनेंट बी बटन बोला, कंपोनेंट सी बटन बोला, कंपोनेंट डी बटन बोला। सो स्क्रीन रीडर इनको बटन बोल रहा है, बट दीज आर नॉट बटन्स, दीज आर टैब्स। सो हाउ कैन वी चेंज इट? तो अब हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कोड में जाके कि भाई दिस इज़ अ टैब लिस्ट, एंड हाउ कैन वी डू दैट? सो लेट्स गो टू अ टैब लिस्ट। तो सबसे पहले तो ये जो टैब्स का जो पेरेंट है, दिस डिव, ओके, हमें यहाँ पे रोल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, टैब लिस्ट का रोल। ठीक है, कि दिस इज़ अ टैब लिस्ट। और जो भी ये बटन्स हैं, दीज आर नॉट बटन्स,
these are tabs, सॉरी these are टैब, ठीक है, मतलब हर बटन एक टैब है। तो यहाँ पे मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई दिस बटन इज़ अ टैब। और ये जो कंपोनेंट मैंने डायरेक्टली खोल दिया है, अब मुझे इसे एक डिव में रैप करना पड़ेगा और मुझे इस डिव को बताना पड़ेगा कि भाई तू एक टैब पैनल है। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर एप्लीकेशन, ओपन द स्क्रीन रीडर एंड सी अब क्या चेंज आता है। Component A selected tab 1 of 4. Component B selected tab 2 of 4. You are currently on a component D selected tab 4 of 4. You are currently on a voiceover off. ओके, सो सी अभी उसने सेलेक्टेड टैब बोला। अब स्क्रीन रीडर को पता है कि दिस इज़ अ टैब लिस्ट, कौन सा सेलेक्टेड है, बट वो हर किसी के लिए सेलेक्टेड बोल रहा है कि दिस इज ऑल, दिस इज सेलेक्टेड, दिस इज सेलेक्टेड। तो अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये बटन सेलेक्टेड है। ओके, अब हम वो कैसे देंगे? तो वी हैव टू यूज अनदर एट्रीब्यूट कॉल्ड अरिया सेलेक्टेड। ओके, और यहाँ पे सिंपली मैं ये कंडीशन पास कर देता हूँ। ओके, सो सी अभी देखना है क्या बोलेगा। Component A selected component B tab 2 of 4. Component C tab 3 of 4. Component A selected tab 1 of 4. सो अभी तुमने देखा होगा कि जो सेलेक्टेड था उसमें सेलेक्टेड आ रहा है, जो सेलेक्टेड नहीं था उसमें सेलेक्टेड वर्ड नहीं आ रहा। ओके, तो अब जब तुम सिलेक्शन चेंज करोगे तभी वो सेलेक्टेड बोलेगा कि कौन सा सेलेक्टेड है। ओके, यहाँ पे हमने टैब्स की फंक्शनैलिटी बता दी। अब यहाँ पे हमें एक और फंक्शनैलिटी बतानी पड़ेगी। बेसिकली हमने स्क्रीन रीडर्स को बता दिया कि दिस इज़ टैब लिस्ट, ये टैब्स हैं, ये टैब पैनल है, बट हमने ये नहीं बताया कि कौन सी बटन किस टैब से एसोसिएटेड है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरी ये जो बटन है ये कौन से पैनल से एसोसिएटेड है, देर इज़ नो क्लू। तो अब हमें फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसी तरह से हम एक्सेसिबिलिटी ऐड करते हैं। और डब्ल्यू कैग ने अपनी गाइडलाइन सेट कर रखी है कि तुम जो कंपोनेंट बनाओगे उसमें स्पेसिफाइड रोल होगा। अब अगर तुम यहाँ पे रेडियो बॉक्स यूज़ करते हो, यस यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट थिंग, बट you have to then change the role of your radio to tab list or a tab, because radio is a radio that is used for a input या एक selection के लिए। अगर तुम टैब की जगह रेडियो यूज़ करोगे तो CSS से तुम भले ही उसे दिखा दो बट स्क्रीन रीडर्स को नहीं पता चलेगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी ऐड accessibility. Now you can explore in detail, or might be after 1-2 months I can have a full course or full session on accessibility for 1 or 2 months.